अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने नए इलेक्शन के हवाले से किस अहम तरीन शख्सियत को कॉल की। इस हैरान कुन नोयत की कॉल में क्या दो सनसनीखेज नुकात सामने आए। वजीर आजम ऑफिस में एक खास इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए क्या दो अहम रिपोर्ट्स पहुंचाई गईं। इन रिपोर्ट्स में किन नोयत के धमाका खेज इंकशाफात किए गए थे और आपको इस इशू के मुतल्लिक एक दिलचस्प और पुरअसरार वाकया भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी गेम है, इस पूरी गेम में सबसे पहली चाल चलने वाली अहम शख्सियत कौन थी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म की एक अहम तरीन कॉल का मामला क्या है और आपको इस पूरे इशू के मुतल्लिक एक दिलचस्प और पुरअसरार वाकया भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ऑल इज नॉट वेल, यानी सब कुछ अच्छा नहीं है और कौन एक पुरानी गेम के अंदर से एक नई और खतरनाक गेम चलाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है, इस पूरे मामले में एक ड्रामाई मोड़ भी है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत आसान मामला होगा, लेकिन इसके अंदर एक ग्लिच भी है और आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिशन ने इस हवाले से एक बहुत ही खतरनाक प्लान भी बनाया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि तहरीके अदम एतमाद और जो खुफिया बैलेट है और जो एतमाद का वोट है, इसमें बुनियादी फर्क क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो इलेक्शन हुआ हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, ये तो हुआ खुफिया बैलेट के जरिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी कि ये ओपन बैलेट के जरिए हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुत लेट आया और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में ये खुफिया बैलेट के जरिए हुआ और उसमें 7 अरकान ने अपने जो वोट हैं बड़े टेक्निकल तरीके से ज़ाया कर दिए। लेकिन ये जो शो ऑफ हैंड का मामला है, यानी जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लेना है, इस एतमाद के वोट लेने के दो मुमकिन तरीके हैं। उनमें से एक तरीका तो यह है कि कौमी असेंबली में जो अरकान मौजूद होंगे वो शो ऑफ हैंड करेंगे, यानी हाथ खड़े करके बताएंगे कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद करते हैं या नहीं करते। यानी जो हुकूमती कैंप के लोग होंगे वो हाथ खड़े करेंगे, जो अपोजिशन के कैंप के लोग होंगे वो हाथ खड़े नहीं करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि कौमी असेंबली में दो लॉबीज बनाई जाएंगी। एक लॉबी जो है वो दाएं हाथ पर होगी, एक लॉबी जो है बाएं हाथ पर होगी। जो अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद करेंगे वो एक खास लॉबी में चले जाएंगे। जो अपोजिशन के अरकान होंगे या वो अरकान जो वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार नहीं करना चाहते वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब बज़ाहिर ये मामला बड़ा आसान लग रहा है हुकूमती हलकों को, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन होगी इसमें किसी भी रुकन के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो तहरीक इंसाफ को उस तरह से धोखा दे जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के मामले में तहरीक इंसाफ के साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है ये एक ट्रिकी सिचुएशन भी बन सकती है, यानी इसमें एक मोड़ भी आ सकता है। वो मोड़ क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपने खिताब में 3 मानी खेज नुकात उठाए हैं उनके बहुत ही खतरनाक नोयत की एक्सप्लेनेशन क्या है और उनका मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जो मेरे नज़रियाती कारकुन थे पीटीआई के और जो नज़रियाती रहनुमा थे आज वो मुझे बहुत याद आ रहे हैं और इसका मतलब यह है कि उनका अंदाज़ा यह है कि उन्हें अब एक नई सियासी जंग लड़नी पड़ेगी और इसका मतलब यह भी है कि उन्हें भी नजर आ रहा है कि शायद ये जो हालात हैं अब बहुत जल्दी नए इलेक्शन की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि जिस पैराए में उन्होंने अपने नजरियाती कारकुनों का जिक्र किया वो बहुत मानी खेज था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हफीज शेख को इसलिए हराया ऑपोजिशन ने
पैसे का इस्तेमाल करके और पूरा जोर लगाया। उन्होंने कहा कि बाकी जो सीटें थी पीटीआई की जितनी बनती थी वो हमने ली, लेकिन ऑपोजिशन का पूरा फोकस यहां पे इसलिए था कि मुझ पर तहरीके अदमे एतमाद की तलवार लटकाई जाए। अब इससे भी अंदाजा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मालूम है कि आसिफ अली जरदारी और पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उन्होंने तहरीके इंसाफ के कुछ बागी अरकान, कुछ बलूचिस्तान से हुकूमती इत्तेहादी जो 2 जमातें हैं उनके अरकान और कुछ एमक्यूएम के अरकान पर काम किया है, और तहरीके अदमे एतमाद आने की सूरत में वज़ीर आज़म के खिलाफ उसी तरह का अपसेट हो सकता है जिस तरह का अपसेट हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के मामले में हुआ। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और बहुत ही मानी खेज नुक्ता जो है वो अपने खिताब में बयान किया, और इस नुक्ते में उनका कहना था कि इक़्तिदार आनी जानी चीज है, मेरा इक़्तिदार चला गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे भी अंदाजा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक नई जंग लड़ने के लिए उनको नजर आ रहा है कि उसके लिए ग्राउंड बन रहा है, और उनको भी अंदाजा हो रहा है कि ये अगले 2.5 साल इस हुकूमत को चलाना शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, या शायद कुछ ही अरसे के बाद ये उनके लिए नामुमकिन भी हो जाए। इसलिए उन्होंने बात की कि इक़्तिदार चला भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वापस आते हैं कि एक टेलीफोन कॉल का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि एक ऐसी शख्सियत है जिसको बड़ा सियासी जादूगर कहा जाता है, और ये जो सियासी शख्सियत है इसको ये भी कहा जाता है कि ये हर नाजुक जो सियासी मौका होता है उस पर अपनी सियासी जादूगरी भी दिखाती है, और साथ ही ये कोई सियासी ब्लैकमेलिंग करके अपने लिए फायदे हासिल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। और ये जो सियासी शख्सियत है इससे वज़ीर आज़म इमरान खान पहले बहुत ज़्यादा नाराज़ भी रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सियासी शख्सियत बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी करती रही, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो इनसे 2 मरतबा मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बनी है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत जाने का चैलेंज दरपेश है, और इस तरह लग रहा है कि शायद हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि वज़ीर आज़म को असेंबलियां तोड़नी पड़ें। हैरानकुन बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इस शख्सियत को कॉल की है, और ये शख्सियत हैं चौधरी परवेज लाई, और उनसे उन्होंने बात की है कि ये जो उन्होंने वोट लेना है एतमाद का, उसके अंदर जो काफ लीग के अरकान हैं वो ये इंश्योर करें कि वो हुकूमती इत्तेहाद का साथ दें और हुकूमत के साथ खड़े हों, और ये ना हो कि जिस तरह का वोट ज़ाया हुए हैं हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी वाले मामले पर, वो हिसाब यहाँ पे ना हो जाए। अब वापस आते हैं इस मामले पर कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने एक बहुत मानी खेज क्या बात की जिसको एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी कहा जा रहा है। तो उनका यह कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी को हम चेयरमैन सेनेट बनाएंगे, और तहरीके अदमे एतमाद के हवाले से उन्होंने बहुत ही एक पुरस्कार किस्म की बात की, और उन्होंने कहा कि हमारा पहला हदफ यह है कि हम पंजाब को बचाएं। अब पंजाब जो है वहां पे काफ लीग जो है वो एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है, बहुत ही थिन सी मेजॉरिटी है वहां पे तहरीके इंसाफ की, और जो परवेज इलाही हैं वो जाहिर है कि वहाँ वज़ीर आला बनने के मुतमन्नी भी हैं, और उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है उस हवाले से कहा यह जाता है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं वो भी उनसे कोई ज़्यादा खुश नहीं हैं। दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो ने कही, उन्होंने कहा कि तहरीके अदमे एतमाद कब और कहाँ लानी है ये हमें मालूम है, हमने इसके ऊपर पूरा काम कर लिया है, और हमारे जो नंबर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदमे एतमाद लाने के लिए वो पूरे भी हैं। अब इसी हवाले से मरियम नवाज ने भी एक बहुत अलार्मिंग बात की। उनका कहना था कि ये जो हफीज शेख का इलेक्शन था और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें असल में पैसा नहीं चला बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। यानी इसमें पीटीआई के वो अरकान और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वो अरकान जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया या दानिस्ता अपने वोट ज़ाया किए, असल में उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अगला जो इलेक्शन है उसमें उन्हें नून लीग का टिकट दिया जाएगा। ये अब मरियम नवाज ने बाकायदा ऑन कैमरा जो स्पीच की उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है। अब आते हैं कि तहरीके अदमे एतमाद के मामले में ट्विस्ट क्या है। तो आपको बताएं कि हुकूमत ये सोच रही है
कि ये जो उन्होंने एतमाद का वोट लेना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ये वो बहुत आसानी से ले लेंगे और हो सकता है उस दिन ऑपोजिशन जो है वो इस सेशन का बॉयकॉट भी करे, क्योंकि अदम एतमाद का वोट ले रहे हों और वो इतने अरकान वहां पे इकट्ठे कर लें जो कि वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करें। तो अब ऑपोजिशन ने इस मामले पर क्या प्लान बनाया है? ऑपोजिशन का प्लान यह है कि मुमकिना तौर पर वो उस दिन की जो कार्रवाई है उसमें शरीक नहीं होंगे और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एतमाद का वोट ले चुके होंगे, बआसानी जो लग रहा है कि वो ले लेंगे, क्योंकि ये एक ओपन शो ऑफ हैंड होगा या लॉबीज में जो अरकान है वो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद कुछ मखसूस अरकान पर काम करने के बाद और अपने नंबर्स पूरे करने के बाद जो अपोजिशन है वो ये प्लान कर रही है कि उस वक्त जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ। यानी एक तरफ जब वो एतमाद का वोट ले चुके होंगे तो उसके बाद अपोजिशन अपने आराम से नंबर पूरे करेगी और फिर एक सरप्राइज देने की कोशिश करेगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, जिस तरह का सरप्राइज यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में दिया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।